नाज़रीन, कल पंजाब पुलिस की जानिब से बहुत खुशी से ऐलान किया गया था कि सानिया मोटरवे के मुजरिम आबिद मल्ली को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसके बाद आबिद मल्ली के वालिद का जब बयान सामने आया कि आबिद मल्ली को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया बल्कि आबिद के वालिद के कहने पर आबिद ने खुद खालिद भट्ट की वसातत से पंजाब पुलिस को गिरफ्तारी दी है, जो बयान सामने आते ही पंजाब पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हो गया। आज जब आईजी पंजाब से सवाल किया गया कि आपने आबिद मल्ली को कैसे गिरफ्तार किया, तो आईजी पंजाब कल वाला जोशो खरोश दिखाना तो दूर की बात, उन्होंने इस सवाल का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। लेकिन ये सारी डिबेट यहां पर खत्म नहीं शुरू होती है, क्योंकि आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस कासिम खान की जानिब से बहुत इंटरेस्टिंग रिमार्क्स दिए गए। उनकी जानिब से कहा गया कि इस बात का तयन किया जाए कि 50 लाख रुपए इनाम की जरूरत क्या है, क्योंकि अमूमी तौर पर पुराने जमानों में इश्तिहारियों के लिए हेड मनी मुकर्रर की जाती थी, लेकिन ये हेड मनी नहीं थी, ये हंट मनी थी, और इसकी वजह से पुलिस अफसरान को काम करने का लालच देना। लाहौर हाई कोर्ट ने यह सवाल उठाया है कि जब पुलिस अफसरान को तनख्वाह ही इस बात की दी जाती है कि वो मुल्जिमान को गिरफ्तार करें, तो उसके बाद जो इनामी रकम है वो खुद पुलिस के रैंक्स के अंदर करप्शन में इजाफे का सबब बन सकती है। इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कल आईजी पंजाब ने आबिद मल्ली की गिरफ्तारी के हवाले से क्या कहा था। देखिए, फैसलाबाद आके इसने अपने साले के घर से उसका फोन उठा के अपने घर वालों को कॉल की, बाप को। फिर ये अपने बाप के पास गया, ये बीवी से मिलने गया था। वहां जब ये दीवार फांद के गया तो पहले से ही हमारी टीम वहां पे मौजूद थी। वहां से ये अरेस्ट हुआ है। हम जिस चीज पे बैंक कर रहे थे कि हम थोड़े से खामोश होंगे, मीडिया थोड़ा खामोश होगा, ये सरफेस करेगा, ये अपने घर वालों के पास आने की कोशिश करेगा, और अल्टीमेटली वही हुआ और उसी की वजह से हमें कामयाबी हुई। पंजाब का यह कहना था कि जब आबिद मल्ली अपनी बीवी से मिलने गया तो उसको गिरफ्तार किया गया, जबकि आबिद मल्ली के वालिद का यह कहना है कि मैंने खुद उसको गिरफ्तार करवाया। अगर आईजी पंजाब इनाम मेमन साहब गलत बयानी से काम ले रहे हैं तो ये उनके ओहदे की इज्जत के लिए, उनकी साख के लिए, उनके तशख्खुस के लिए ऐसे वक्त में बहुत बड़ा सवालिया निशान है जब छठा आईजी पंजाब हुकूमत ने तैनात कर रखा हो। अब देखिए कि आबिद मल्ली के वालिद ने क्या कहा। 3 बजे रात दे उसने मुझे फोन किया है, मैं अबू जान आपको गिरफ्तारी देना चाहता हूं, लेकिन मैं डरदा पैदा रहा, मैं मुझे पुलिस मार देगी। मैं उसको कहा बेटा तू आ जा, तो मैं आपको खुद पेश करांगा। अगू दूसरे दिन शाम के 6:30 बजे सरकार आ गया, तो मैं बैठा अपने घर मैदान दे विच, ते मैनू बाहर नाल दवार दे लग के कहंदा मैं अबू जी आपके कहने पर आ गया हूं। मैं ठीक हो गया पुत्र जी, बड़ी तेरी मेहरबानी। तो कहता अबू जी मेरे कपड़े पाटे ने सारे, मिट्टी ना भरे ने, मैं फसला च पुलिस तो डरदा, मुझे मैं लुका रहा 1 महीना, मैं पुलिस तो डरदा ही लुका रहा, मैंने फैर मार देना। मैं कहा तू आ जा मेहरबानी कर। तो पुलिस जी है जनाब तिकर इथों 10 करोड़ दूर बैठी है मेरी वेली से, तो मैं उसको कपड़े दिए, फिर मैं उसको तमात में ले आया। मैं आके पुत्र मैं आपको पेश करांगा, टेंशन न लो। जिस वक्त रोटी मंगी है 4 दिन का सारो भुखा सी, मां से पुत्र मेरा पुत्र भुखा मार गया। और तो बाद फिर मैं आपको उसको तो बैठ गया, मैं फिर हादसे च गया हूँ सर, तमाचे लेके तो हादसे च जाके पुलिस के सिपाहियों ने कहा आओ मेरे साथ, आबद मैं पकड़ लेता हूँ। मेरे साथ सिपाही 4 सिपाही मेरे साथ आए हैं, तो जनाब बेटा मेरा मकान के बैग, जिस वक्त आबद आया है वो परली साइड से आया है, मकान के साथ वो बैठ गया। मैं उसको कपड़े दिए हैं, कपड़े दे के तमात में ले आके फिर मैं क्या अगर जो मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ, मैं उसको जप्पा लगाऊं मेरे से छूट ना जाए। मैं जाके आस्ता जब पुलिस को आओ मेरे साथ, मैं आपको आबद देता हूँ। मैं जनाब नाल मेरे कह रहे, मैं जाते जा सार उसको जप्पा लगा लिया, जप्पा लगा के पकड़ लिया। नाल पुलिस के बंदे जो मेरे साथ इमदाद देने के लिए गए।
जिस माइक्रो डिटेल के साथ, जिस जुजियात निगारी के साथ आबिद मलिक के वालिद ने बताया कि उसने अपने मुजरिम बेटे को किस तरह से गिरफ्तार करवाया, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आईजी पंजाब के ऊपर और पंजाब पुलिस के ऊपर पैदा होता है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरह से गलत बयानी से और इतने एतमाद के साथ गलत बयानी से काम लिया जा सकता है। और उसके बाद एतमाद का यह आलम था कि आबिद मलिक के वालिद को भी उसका बयान देने से नहीं रोका गया। शायद उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह का बयान सामने आ सकता है। और एक बहुत बड़ा एंगल जो आज के प्रोग्राम में मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि आबिद मलिक की गिरफ्तारी के लिए, जैसा कि उसके वालिद ने कहा, उसके आधे से ज्यादा खानदान को हिरासत में लिया गया। यह हिरासत कितनी कानूनी थी और कितनी गैर कानूनी थी, इस पर हम बात करेंगे और अपने गेस्ट का तारुफ भी मैं आपसे करवाऊंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आबिद मलिक की गिरफ्तारी के हवाले से। आज मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन किया है मोहतरम उवैस भट्टी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मोहतरम अमजद इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं। अमजद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और मुझे ज्वाइन किया हमारे बहुत अच्छे दोस्त ताहिर चौधरी साहब, वकील हैं, माहिर कानून हैं, कानूनी मामलात पर गहरी नजर रखते हैं। ताहिर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। आपने कल आईजी पंजाब की भी गुफ्तगू सुनी, पंजाब हुकूमत की जानिब से फाजुल हसन चौहान ने भी आबिद मलिक की गिरफ्तारी का क्रेडिट लेने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जो आज आबिद मलिक के वालिद का बयान आया है, उसके बाद आप समझते हैं कि सारा पासा ही पलट गया? बिल्कुल वैसा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। आबिद मलिक के जो वालिद हैं, उनका स्टेटमेंट ये बड़ा चीज़ों को डाउटफुल बना रहा है। पुलिस ऑफिशियल्स का ये कहना है कि तकरीबन 28 टीमें तश्कील दी गई थी आबिद मलिक की गिरफ्तारी के लिए, और इस वकूए को हुए भी अब तकरीबन 1 महीना गुजर गया। 1 महीने में उस मुजरिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। और ख़ुद पुलिस ऑफिशियल्स जो डिटेल्स हमें बता रहे हैं, वो कहते हैं जी वो 3 से 4 शहरों के अंदर वो घूमता रहा। इन 3-4 शहरों में पुलिस ऑफिशियल्स की ये 28 टीमें गिरफ्तार नहीं कर सकी। इस वकूए के ऊपर पहले ही बड़े सवालात हैं कि मोटरवे के ऊपर जो समझा जाता है कि जीटी रोड से जब इसको कंपेयर किया जाता है तो एक प्रोटेक्टेड एरिया है जीटी रोड से रात के वक्त सफ़र के लिए, तो वहाँ पर इस तरह का एक अफसोसनाक, एक अंदोनाक वाक़या होता है। मुलज़िम वो 15 पर कॉल इस सारे तो हम आएंगे, लेकिन मेरा जो मेन फोकस है इस वक्त वो ये है कि आप समझते हैं कि आईजी पंजाब साहब ने टेलीविजन के सामने, मीडिया के सामने, पंजाब हुकूमत ने आबिद मलिक की गिरफ्तारी के हवाले से गलत बयानी से काम लिया? ये हमें भी ऐसा ही लग रहा है। खालिद भट्ट साहब कोई दरमियान में कोई बंदा डाला गया, आबिद मलिक की पूरी फैमिली उसको गिरफ्तार किया गया था, ख़वातीन थी, बूढ़े थे और उसके भाई वगैरह। और उन्होंने कहा, उनका जो स्टेटमेंट कि खालिद भट्ट को एतमाद में लिया, उसका वो कोई इलाके का मुअज़्ज़ज़ आदमी है, उसको इन्वॉल्व करके तो आबिद मलिक को अगर ये गलत बयानी साबित हो जाती है, जैसे कि मुतअद्दिद वाक़यात में पहले भी इस तरह की गलत बयानी, आपको याद होगा कि पाकपतन में जो ट्रांसफर केस हुआ था उसमें वज़ीर आला पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर माफी भी मांगी थी, इसकी कोई लीगल रेपरकशंस नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ मॉरल रेपरकशंस हो सकती है? ताहिर अवैस भाई, आप जिस तरह आपने पहले इंट्रो में ख़ुद बताया कि ये छठे आईजी हैं गालिबन पंजाब में सिर्फ 2-2.5 साल के अरसे के दौरान, और आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम अली खान साहब की कोर्ट में जो कुछ हुआ, जो उन्होंने रिमार्क्स दिए, एक तो ये बड़ा सवाल उन्होंने उठाया कि ये पुलिस ऑफिशल्स को 50 लाख रुपए की जो बाउंटी, जो इनाम का ऐलान किया गया, ये किस चक्कर में इनाम का ऐलान किया गया? क्या किसी जगह पर इसी तरह किसी जगह पर अगर इस तरह का कोई वाक़या होता है तो सजाएं भी होती हैं, मुअत्तली भी होती है, डिसमिस भी किए जाते हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक डिसीजन दिया था, ये जो शोल्डर प्रमोशंस की जाती हैं कि अपने मनपसंद अफसरान और चहेते जो पुलिस अफसरान हैं उनको प्रमोट कर दिया जाता है, आउट ऑफ टर्म प्रमोशंस दी जाती हैं। तो ये जो बाउंटीज हैं, ये किस तरह, सपोज ये तो फिर आप इस पर हम बात करेंगे। ताहिर, मैं वापस आपके पास आता हूं। मुझे ये बताइएगा अमजद इकबाल साहब, ये सारा जो मामला है आपने भी इसको क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा, आपका एक सहाफती तजुर्बा भी है, मर्दम शुनासी भी है, दुनियादारी भी है। आप समझते हैं कि आईजी पंजाब ने और पंजाब हुकूमत ने आबिद मलिक की गिरफ्तारी के हवाले से फैक्ट्स को छुपाया और आबिद मलिक के वालिद ठीक कह रहे हैं?
यकीनन ये जो तफसीलात अब तक सामने आई हैं, जो शवाहिद बताते हैं, जो वाक़यात बताते हैं, उसके मुताबिक तो यही लगता है कि आईजी साहब ने सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को थोड़ा सा उसकी बूस्ट देने के लिए या आप ये कह लें कि जितना उसको पिछले 1 माह के अंदर फेस करना पड़ा क्रिटिसिज्म को, उसको उसने बैलेंस करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने जो आबिद मल्ली के वालिद का जो स्टेटमेंट जो सामने आई, जो जिस तरह से तफसीलात उसने बताई है, उससे ये सब कुछ है। और आज की जो प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जब सवाल किया गया आईजी साहब से, तो आईजी साहब छोड़ के चले गए। उन्होंने सवाल का जवाब ही नहीं दिया उस बात का कि जी कि ये किसने गिरफ्तार किया, कैसे गिरफ्तार हुआ और आप कैसे क्रेडिट ले रहे हैं। तो ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, वैसा भी ये हमेशा ऐसे होता है कि जी कि आपको पता है कि जी कि जितने भी बड़े केसेस होते हैं उसमें हमेशा पुलिस इसी तरह के वो पेश करती है, जवाब पेश करती है, शवाहिद पेश करती है और अपनी तरफ जाने वाले। अब जैसा मैं वापस आपके पास आता हूं अवैस भट्टी, क्या इस तनकीद के बाद लोग ये समझे कि 7वां आईजी आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे भी मैं अपने भाइयों की बातें सुन रहा था। आपने मैं अपने इंट्रो में कहा हेड मनी का जिक्र किया, आपने हंट मनी का जिक्र किया और साथ आप कह रहे हैं कि 7वां आईजी आएगा। मैं पूछ रहा हूं देखिए, क्योंकि अगर पब्लिकली गलत बयानी करना, ये पीटीआई की गवर्नमेंट है, इस पे मैं तो ये कहना चाहूंगा इस पे कमीशन बनना चाहिए। देखिए, अगर ये उनके वालिद जो आबिद मलिक के वालिद हैं, वालिद मोहतरम जो बात कर रहे हैं या पुलिस बयान कर रही है, जो आईजी साहब बयान कर रहे हैं, अगर इनमें कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स तो आ गई हैं, अगर इनमें कहीं जो बंदा जो भी गलत है, आबिद मलिक ने जो किया उसकी दरिंदगी की सजा उसे मिलनी ही मिलनी है। बिल्कुल ठीक है। अगर हमारे पंजाब गवर्नमेंट को देखिए, जो होम डिपार्टमेंट से जो उनको इंफॉर्मेशन आई, आप जो बात करेंगे फैजुल हसन चौहान साहब ने आके मीडिया में कही, देखिए अगर आप ये कहें कि फैजुल हसन चौहान साहब वहां पे मौजूद थे तो ऐसी बात तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जो हमें होम डिपार्टमेंट से जो इंफॉर्मेशन आई, फैजुल हसन चौहान साहब आए और उन्होंने मीडिया के सामने बात की। अगर आईजी साहब ने इसमें गलत बयानी की है तो आई एश्योर यू खान साहब नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। मैं ये बिल्कुल मुझे ये बताइएगा अवैस के, आप ये कह रहे हैं कि अगर आईजी साहब ने इस मामले में गलत बयानी की है तो खान साहब उसे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इस सारे मामले में आप लोगों ने एक अंग्रेजी की कहावत को बहुत अच्छे तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश की है और वो कहावत ये है कि एंड जस्टिफाइज द मीन्स, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। आबिद मल्ली के वालिद ने अपील की है कि अब तो मैंने अपने बेटे को गिरफ्तार भी करवा दिया, अब मेरी बेटियों को कम से कम छोड़ दिया जाए। उसके खानदान वालों को पंजाब पुलिस ने किस कानून के तहत पकड़ा था अवैस साहब? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन के लिए बिल्कुल उनको बुलाया गया था, उनकी फैमिली को बुलाया गया था ये डे फर्स्ट से। मैं देखिए यहाँ मैं पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इट डजंट मीन कि मैं जो हमारी कोताहियाँ हैं उनको छुपाऊंगा। देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत कोताहियाँ थी, पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत गलतियाँ की हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में जब हम रिफॉर्म्स की बातें करते हैं, अब इंशाल्लाह रिफॉर्म्स आ रही हैं और आनी है, ये वक्त की जरूरत है। वैसे भाई, एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कि महीने से ज्यादा टाइम हो गया एक बंदे को अरेस्ट नहीं कर सका, ये तो एक बंदा है। मैं आपकी बात के अंदर जो जज्बा है वो मैं देख सकता हूं, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बात बताइएगा, इसके बाद ताहिर साहब मैं आप पर भी आऊंगा कि आप भी अपने तजुर्बे की रोशनी में हमें गाइड कीजिएगा। वैसे ये बताइएगा कि जब कोई पुलिस वाला दही बल्ले खाने के बाद 60 रुपए नहीं देता रेडी वाले को, जब 100 रुपए का जूस पीने के बाद 100 रुपए नहीं देता जूस वाले को और उसको घूरता हुआ चला जाता है, जब कोई पुलिस वाला एक सस्पेक्ट की गिरफ्तारी के लिए उसके पूरे खानदान को उठाकर अपने थाने में ले आता है, आप ये कह रहे हैं कि ऐसा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, ठीक? बिल्कुल। अब वैसी बात बताइएगा, उस पुलिस वाले को या उस पुलिस अफसर को आपकी सीआईडी से, आपकी सीआईए से, आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो से, आपके दीगर इदारों से और खुद आप लोगों से डर क्यों नहीं लगता? आपने देखा ही, मैं थाना गुजरपुरा की एग्जांपल कोट करता हूं, लास्ट वीक की बात है, वहां पे एक एएसआई ने एक बंदा जो आप कहते हैं उसने एक अपनी हवालात बनाई हुई थी, उसके अंदर उसने रखा हुआ था सीसीपी और लाहौर ने उसके ऊपर एक्शन लिया और उस बंदे को अरेस्ट किया और अरेस्ट करवाया, उसके ऊपर एफआईआर। जब सीसीपी लाहौर आए हैं उमर शेख साहब, इनके एक नहीं काफी एग्जांपल्स हैं जिन्होंने अपने पुलिस वालों के 155 की कार्रवाई की है, उनको अरेस्ट करवाया है। देखिए, ये काम स्टार्ट हो चुका हुआ है, इनिशिएटिव ले चुके हुए जो हमारे सीसीपी लाहौर हैं। अवैस भाई,
मैं जो बात कर रहा हूं कि आप चीजें चेंज होती नजर आएंगी। रिफॉर्म्स की जब हम बातें करते हैं, पुलिस रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। इसमें अगर पीटीआई अभी 2 साल हो गए, पीटीआई अगर नहीं ला सकी, ये हमारी बिल्कुल कोताही है। हम इसमें सोचते आ रहे हैं, ये सोचने का टाइम अब गुजर चुका है, अब हम करने जा रहे हैं। अच्छा, ये तो माजी में साहब इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये तो है। माजी में गलत हुआ ना कि आप लोगों ने आबिद मलिक की बहनों को, आबिद मलिक के भाइयों को, उसके खानदान वालों को, उसके चाचे को, उसके कजनों को गिरफ्तार किया। अब आप इसकी मजम्मत करेंगे, सब कुछ माजी का हिस्सा है। लेकिन एक सेकंड, ये एक चीज जो मुस्तकबिल में होने जा रही है, परसों गुजरावाला में जो नून लीग जलसा कर रही है, उसके लिए आप नून लीग के कारकुनों को, पीडीएम के कारकुनों को उनके घरों से गिरफ्तार कर रहे हैं। किस कानून के तहत आप प्राइवेट कंटेनर मालिकान से उनके कंटेनर कब्जे में लेकर सड़कों को ब्लॉक कर रहे हैं, बताएंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई एक एमएनए, कोई एक एमपीए, कल रात 1:30 बजे मिर्जा जावेद साहब के डेरे पे छापा मारा है। मिर्जा जावेद साहब को खुद को शौक होता है, जाकर पुलिस थाने के बाहर खड़े हो जाते हैं कि हाँ जी मैं, आप लोग कंटेनर नहीं पकड़ रहे? बिल्कुल नहीं जी। आप देखिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनका, कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स देता है उसको बिल्कुल नहीं। ताहिर चौधरी साहब, इसके ऊपर मुझे लगता है सुपीरियर ताहिर चौधरी साहब या तो मैं गलत प्रोग्राम में आ गया। कोई एक देखिए, ये जो इस वक्त गुजरांवाला जाने वाले रास्ते ब्लॉक हैं। इस वक्त आपने परसों जलसा होना, ये ज़हन में रखिएगा। प्लीज सुनिए, आपको वो टाइम भूलना नहीं चाहिए जो अवैध सुने अमजद साहब क्या कह रहे हैं, अवैध सुने अमजद साहब प्लीज। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इस वक्त अभी परसों जलसा होना है, 2 दिन यानी अमली तौर पर बाकी है, और इस वक्त गुजरांवाला जाने वाले रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। ताहिर चौधरी साहब, पंजाब पुलिस के एक शेर जवान को या अफसर को या एसएचओ को या डीएसपी को ऑर्डर दिया जाता है कि ये रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, चाहे उसके लिए कोई कानूनी कोई गैर कानूनी रास्ता इस्तेमाल करो, यही हो रहा है ना? सर बिल्कुल ऐसा ही है। खान साहब से उम्मीदें थी, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, और अभी वैस साहब जैसे और हम जैसे लोगों को उम्मीदें हैं कि जो तब्दीली का नारा लगाया गया था उसको वो नज़र भी आएगी तब्दीली। पुलिस रिफॉर्म्स, इमरान खान साहब का जब भी वो कैंपेन में कोई जलसा वरक करते थे तो कहते थे कि पुलिस रिफॉर्म्स लाई जाएंगी। 2.5 साल का अरसा हो गया। अब इस एक ये जो इवेंट हुआ, ये जो इंसिडेंट हुआ, इसको ही ले लें। उमर शेख साहब का बयान जो इस वाक़े के बाद सामने आया, उन्होंने कहा कि वो मुख्तलिफ तौजीहात दे रहे थे कि खातून अकेली क्यों निकली, रात के इस वक्त क्यों निकली। तो उस एक तो पहले ही अफसोस। ताहिर साहब, आप चूंकि कानूनी नुकात पर बहुत ज्यादा महारत रखते हैं, अगर एक पुलिस ऑफिसर एक मुलजिम के अहले खाना को थ्रेट करता है, थप्पड़ मारता है, टॉर्चर करता है या गिरफ्तार करता है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? पुलिस ऑर्डर 2002 और पुलिस रूल्स 1934 बड़ा डिटेल से इसके ऊपर बात करते हैं। 155C 155D इसकी कार्रवाई होती है पुलिस ऑर्डर के अंडर। हरासा करना, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि कत्ल का भी कोई मुजरिम हो तो उसके ऊपर भी तशद्दुद की इजाजत तो आईन पाकिस्तान इजाजत नहीं देता। ठीक है, यहाँ पर मतलब ये ले लिया गया कि कोर्ट जो फिजिकल रिमांड देती है, जिस्मानी रिमांड देती है, इसका मतलब ये है कि आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो उसको तशद्दुद का निशाना बनाएगा। कई केसेस ऐसे हमारे सामने आते हैं, उस बेचारे ने जुर्म किया भी नहीं हुआ होता, लेकिन पुलिस तशद्दुद के खौफ से वो नाकर्दा जो जुर्म है उसको कबूल कर लेता है, तो उसकी तो बिल्कुल आज तक इस तरह के किसी टॉर्चर केस में, किसी तरह की इलीगल एब्डक्शन केस में किसी पुलिस ऑफिसर को करार वाकई सजा नहीं मिली, सर्विस से टर्मिनेट नहीं किया गया। सर वक्ती तौर पर कुछ वो बयानात सामने आते हैं जी, मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन फिर वो दोबारा से रेनस्टेट। मैं वापस आपके पास आता हूं। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ साबिक आईजी पंजाब सरमद सईद साहब मौजूद हैं। सरमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आप मुझे सुन सकते हैं सरमद साहब? जी मैं सुन सकता हूं। सरमद साहब, ये जो सारा मामला सामने आया है कि कल आईजी पंजाब इनाम मेमन साहब क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने बड़ी मेहनत से आबिद मलिक को गिरफ्तार किया। पंजाब हुकूमत के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान साहब क्रेडिट ले रहे हैं पंजाब हुकूमत के लिए कि हमने बड़ी मेहनत से आबिद मलिक को गिरफ्तार किया। लेकिन आज आबिद मलिक के वालिद का बयान आपने देखा होगा, उसने सारा पासा ही पलट दिया। उसने निहायत तफसील से बताया कि किस तरह से मैंने खुद एक बंदे को बीच में डालकर पुलिस को फोन किया और आबिद मलिक को खुद गिरफ्तारी देने के लिए मजबूर किया। सरमद साहब, इस तरह की अगर गलत बयानी आईजी पंजाब के मनसब पर बैठा शख्स करेगा तो उस मनसब की क्या इज्जत बाकी बचेगी? सरमद साहब नहीं जी, मुझे आप क्यों पूछ रहे हैं ये बुलाकर? ये आपको पता ही है कि जो झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती। मैं इससे अब क्या आपको बताऊं? और ये भी देखिए कि वो जो पेश हुआ है वो पुलिस के प्रेशर में पेश हुआ है जी। खुशी से तो पेश होना होता तो पहले दिन हो चुका। सरमद साहब, ये जी ना करें आप, आपने मुझे सुनना, पहले मुझे जी सुने। जी। अच्छा,
नंबर एक तो वो पुलिस के प्रेशर में पेश हुआ है। नंबर दो, आपके मुल्क का नंबर रूल ऑफ लॉ में इस वक्त 120वां है 128 कंट्रीज में से। जी बिल्कुल, 128 में से 120वां है। तो यहाँ आप किस चीज की बात कर रहे हैं? लॉ की? क्या अदालतों को नहीं पता कि 9-10 बच्चियां और उनके लोग हमने इलीगल डिटेंशन में रखे हुए हैं? तो वो क्या अदालत को बजाय 50 लाख का नोटिस लेने के इस चीज का नोटिस नहीं लेना चाहिए था? क्या अदालतों को इस चीज का नोटिस नहीं लेना चाहिए कि पुलिस ऑर्डर अब तक क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ? क्या अदालतों को इस चीज का नोटिस नहीं लेना चाहिए कि टूटी हुई गाड़ियों में पुलिस क्यों फिरती है और ये टूटी हुई बिल्डिंग में क्यों फिरती है? तो हमारा पूरा सिस्टम ही, अब आइडियलिज्म की बात मत करें। यहाँ तो जो शख्स ह्यूमन राइट्स का एडवोकेट होता है, जब उसके चोरी होती है तो वो कहता है कि इसको काट दें, इसकी टांग तोड़ दें, इसको लिटर मारें इस पर। ठीक है। तो पूरा मुआशरा ही हमारा ठीक होने वाला है। तो इसमें आइडियलिज्म की बात तो हो नहीं सकती। अच्छा सरमद साहब जी, मुल्ज़म था, उसके कोई हमने चिप तो फिट की हुई नहीं थी। अगर मैं इस शहर में छुप जाऊं, आप ही के टीवी चैनल में अगर बैठ जाऊं मैं छुप के, तो मुझे कौन ढूंढ सकता है जब तक मेरे पास फोन ना हो या कोई और आइडेंटिफिकेशन का सिस्टम ना हो? तो पूरा सिस्टम ही ऐसा चल रहा है, यहाँ भी, इंडिया में भी, और दूसरे जो हमारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, सब कुछ गवर्नमेंट के सामने हो रहा होता है। तो सरमद साहब आपने बहुत ही राइटली उन मामलात को पिन पॉइंट किया जो कि इस वक्त दरपेश है पंजाब पुलिस को। आपने खुद कहा कि इनलीगल डिटेंशन की गई आबिद मल्ली के जो खानदान वाले हैं, खुद आबिद मल्ली के वालिद ने भी कहा कि मेरी बेटियों को छोड़ दिया जाए। मुझे सरमद साहब ये बताइएगा कि जब इस तरह से मुल्जिम के अहले खाना की इनलीगल डिटेंशन की जाती है, ऐसा सिर्फ गरीब मुल्जिमान के केसेस में किया जाता है? जो लोग अमीर फैमिली से ताल्लुक रखते हैं उनके घर वालों को भी उठाकर क्या पुलिस थानों में ले आती है? देखिए, ये ऐसा तब किया जाता है जब मीडिया का प्रेशर होता है, अवाम का प्रेशर होता है, जुडिशरी का प्रेशर होता है। तो फिर उसका मतलब ये होता है कि जी आप जो भी तरीका इस्तेमाल करें, आप इस केस को सॉल्व करें। तो इस पे आपने देखा पुलिस पे कितना प्रेशर था। इवन पुलिस ने जो केस सॉल्व किया, 3-4 दिन में केस सॉल्व कर दिया। उसके बाद पुलिस पे प्रेशर आ गया कि ये एक शख्स क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। तो पुलिस के पास कौन सा जिन है? हमारे पास तो इन्वेस्टिगेशन बॉक्स तक नहीं है, हमारे पास तो कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है इन्वेस्टिगेटर के पास। और फिर जब ऐसे केसेस पे प्रेशर पड़ता है तो चूंकि एक केस होता है इसलिए वो सॉल्व हो जाता है, पूरे सूबे की पुलिस आईजी समेत उस केस में लग जाती है। और नॉर्मल केसेस जो होते हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। ठीक। इस तरह के रेप के केस रोजाना होते हैं, चुनाचे पूरी फोर्स उस जिले का सब काम रुक जाता है जिस केस। यानी सरमद साहब, जो केस मीडिया के ऊपर हाईलाइट होगा पुलिस उसको कवर करने की कोशिश करेगी। यानी पुलिस जो है बेसिकली एक लॉ इन्फोर्समेंट का नहीं बल्कि गवर्नमेंट के लिए इमेज बिल्डिंग का इदारा है। ऐसे ही है ना। अब कौन सी इंग्लैंड की पुलिस है या अमेरिका की पुलिस है? जितना पुलिस पे खर्च करते हैं, जैसी गाड़ियां दी हुई हैं, जैसे थाने दिए हुए हैं, जैसे 3 वर्दियां तो अब दे नहीं पाते पुलिस को साल में। वर्दी एक देते हैं, आपने 3 देनी है। आप शिफ्ट सिस्टम कर नहीं पाते, आपके पास इन्वेस्टिगेशन बॉक्स तक तो है नहीं। तो फिर एक्सपेक्ट भी। बहुत बहुत शुक्रिया सरमद साहब अपना मौक़िफ़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ओवैस भट्टी साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरमद सईद साहब ने जिन मसाइल का जिक्र किया पंजाब गवर्नमेंट उनको हल करने के लिए क्या कर रही है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आबिद मल्ली की गिरफ्तारी के हवाले से। आईजी पंजाब का जो कल मौक़िफ़ सामने आया, आबिद मल्ली के वालिद ने आज उस मौक़िफ़ की तरदीद कर दी। ओवैस सरमद साहब ने जिन सारे मसाइल का जिक्र किया और ये कहा कि आबिद मल्ली के वालिद ने इसलिए अपने बेटे को गिरफ्तार करवाया कि आपने उसके आधे से ज्यादा खानदान को इल्लीगल डिटेंशन में रखा हुआ था। क्यों? देखिए, इलीगल डिटेंशन की जब आप बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन लोगों ने, देखिए दरिंदगी की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि एक बंदा, एक फीमेल जो अपने बच्चों के साथ मौजूद थी, उसके साथ दरिंदगी हुई और उसकी देखिए, और उसकी फैमिली उसके साथ कांटेक्ट में थी, उसकी बीवी उसके साथ कांटेक्ट में थी। उस मुल्जिम के अहले खाना का क्या कसूर था? मैं उसी की तरफ तो आ रहा हूं। उसी देखिए कहां से वो पकड़ा गया है, उसी वही लोग उसको
हिफाजत में रखे हुए थे, वही लोग आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं नहीं, मैं अहले खाना को गिरफ्तार करने को, इलीगल डिटेंशन बिल्कुल नहीं है। आप अगर कहते हैं उसका बाप, उसका फादर देखें कहां पे था, ये इलीगल नहीं, मुझे बताइए उसका फादर ताहिर कहां पे था? ताहिर साहब, ये इलीगल नहीं है। इलीगल डिटेंशन की जब आप बात करते हैं, साहब, ये इलीगल नहीं है। उसका बिल्कुल इससे ज्यादा फ्रीडम क्या हो सकती है वैस भाई? एक फैमिली के साथ एक दरिंदगी हुई है, जो लोग छुपते फिर रहे हैं, और आप उसका बाप मीडिया पे आके बता रहे हैं कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। क्या आप वो उसको ये ज्यादती बता रहा है करते कि हैं? उसकी बेटियों देखिए, को उसकी गिरफ्तार करके बेटी- ले गई है पुलिस? बिल्कुल कहीं पे नहीं उस मीडिया पे आया। अगर उसके बयान के ऊपर आप जी। ये कहना शुरू हो गए कि उनके साथ इलीगल डिटेंशन थी, कोर्ट्स मौजूद हैं, उनके पास लॉयर्स मौजूद हैं, अगर आज वकील होगा तो कल भी हो सकता था। अगर आप इलीगल डिटेंशन की बात करते हैं, वो रिट में जाते, कोर्ट्स बेल अपॉइंट करती, वो बंदे आपके उसी वक्त अगर होते रिकवर हो जाते थे। हर बंदे को पता है सर, रूल ऑफ लॉ की जब हम बात करते हैं, कोर्ट्स आजाद हैं। कोर्ट्स ने अगर देखे, आज कोर्ट्स ने कासिम खान साहब ने एक्शन लिया, कासिम साहब ने नाराजगी का इजहार किया कि किस चीज की वो हेड मनी है या किस चीज की रिवॉर्ड है। मैं इस वक्त रिवॉर्ड मनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आबिद मल्ली के अहले खाना को डिटेंशन में रखना आपके नजदीक कानूनी था? सर अगर डिटेंशन में था हाँ, तो ये गलत था। अभी आप कह रहे हैं कानूनी था? नहीं, मैं कानूनी मैंने एक दफा भी नहीं कहा। अगर डिटेंशन थी तो गलत थी। देखिए यानी जब आप बात कर रहे हैं एक साइड पे आईजी पंजाब को गलत कहना चाहते हैं। वैसे ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि अगर डिटेंशन थी तो गलत थी, हम आपको बता रहे हैं कि डिटेंशन थी। अब सिर्फ और सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट का काम गलत को गलत कहना है या गलत करने वालों को सजा देना भी है? बिल्कुल सजा देना है। अगर ये हुआ है, ऐसा हुआ ही नहीं है सर, ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। आपने अगर हुआ होता, हाँ। उनके फादर कैसे आ जाते मीडिया के ऊपर? ठीक है, उनकी फैमिली आप देखें उस वीडियो को, जब आप देखते हैं तो आपने सर अभी टीवी में दिखाया कि मैंने अपने खानदान वालों को रिलीज करवाने के लिए आबिद मल्ली को गिरफ्तार करवाया, जो उसे अभी सरबत साहब ने कहा जो प्रेशर अगर प्रेशर बिल्डअप ये ना होता, अगर इतना ही उनको खौफ था या खतरा था, पहले प्लीज मुझे कंप्लीट कर लीजिए। देखिए आप जब बात करते हैं, आप इनको आबिद मली की फैमिली को आज ना इस तरह आप डिफेंड कीजिए। डिफेंड नहीं, आपको वो फैमिली भूल गई है जिसके साथ दरिंदगी हुई है। बिल्कुल हुई है। दरिंदगी का जवाब दरिंदगी नहीं होता। अगर पुलिस का जवाब दरिंदगी नहीं होता, बिल्कुल गलत का जवाब आप देखिए, कोई ऐसा बंदा वो आके कह के जी उसकी बीवी आ जाए, उसकी मदर आ जाए, उसकी सिस्टर क्या मीडिया पे आई कि उनके साथ ज्यादती, आप उस बंदे की स्टेटमेंट के ऊपर कह रहे हैं जिसका बेटा मुलजिम है, वो जो कह रहा है। अच्छा, हमारे पुलिस को भी कह रहा है कि पुलिस भी गलत है। पुलिस ने अगर हमारे रिपोर्टर के मुताबिक इस गुनाहगार इंसान के जिस रिपोर्टर से बात हुई, हमारे चैनल का जो रिपोर्टर है उस इलाके में, उसने तस्दीक की है कि आबिद मल्ली के अहले खाना को पुलिस उठा कर ले गई है। उसकी बेटियों को अरेस्ट किया गया, उसके भाइयों को अरेस्ट किया गया, उसके कजन्स को अरेस्ट किया गया, उसके चचा को अरेस्ट किया गया। ओवैस सर, ये बंदा जो आप कह रहे हैं हमारे रिपोर्टर है, पहले कहां था? पहले इनको नहीं था पता? नहीं, अभी अब कल की बात कर रहा हूं या परसों की बात कर रहा हूं, 2 दिन पीछे की बात कर रहा हूं, गुज़िश्ता दिनों की बात। अगर ऐसा इलीगल डिटेंशन थी, ठीक है, तो ये जाते उनके घर, वैसे प्रोग्राम करते। इसके ऊपर खुद अभी सरमद साहब ने जो बात बताई है ना, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। वो देखिए, उन्होंने कहा कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। जब ये प्रेशर के अंदर चिप फिट की हुई, मैं यही आपसे नहीं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वही बात करना चाहता हूं। वो रिटायर्ड हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने जो पॉइंट ऑफ दिया वो पुरानी बात कर रहे थे ना, कि पुलिस के पास वसाइल नहीं है और कोई तरीका कोई नहीं था उनको प्रेशराइज करने का, उनको उनके खवातीन को उठाने का, उनके रिश्तेदारों को उठाने का। वो एक जस्टिफाई उन्होंने करने की कोशिश की। साथ उन्होंने अपनी जो पुलिस फोर्स की, उन्होंने कहा जी महरूमियां क्या है। हालांकि 3 दिन पहले आपको ये याद होना चाहिए कि 600 गाड़ियां पूरी पंजाब कबीना और वफाकी कबीना ने एक जलसा किया, उसमें ये आईजी साहब के हवाले की गई। इससे पहले और उन्होंने कहा कि हम जदीद तरीन असला इनको देंगे, हम इनको वेल इक्विप्ड करेंगे। इससे पहले मैं एक हवाला जरूर देना चाहूंगा कि इससे पहले जब परवेज लाई वज़ीर आला थे पंजाब के, उन्होंने भी एक ऐसा ही फंक्शन किया था। सॉफ्टवेयर ही करप्ट हो तो क्या मैं सर यही अर्ज करने लगा हूं। अभी देखिए कि जी कि उन्होंने भी यही कहा था कि जी हमने आपको सब कुछ दे दिया, अब कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि पुलिस के पास जदीद असला नहीं है, जदीद
शदीद हालात नहीं है वो फौरन पकड़ लेंगे मुलजमों को, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब तक उसी वहीं के वहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखिए कि इस वक्त पुलिस के अंदर आज अब अभी बात कर रहे थे सीसीपी और लाहौर की, वो उनके जब से आए हैं तो उसके बाद वो हमेशा आपको पता है मुतनाज़ा वो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने किया क्या है, उन्होंने आप देखिए कि ये गरीब जो जिनकी आप बात करते हैं पुलिस वाले, ये इनको एक वर्दी मिलती है, इनके पास बूट नहीं है पहनने के लिए, इनके पास सोने के लिए चारपाई भी नहीं है, और उनमें से कितनों के असासे बियॉन्ड मीन्स है, करोड़ों रुपए। आप ये देखिए कि कितने पुलिस वालों की अब उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है। वो पुलिस फोर्स के एक बंदे ने ये बात की है के लोग होते हैं। एक और चीज जैसा एक बात बताइएगा, ये इंस्पेक्टर रैंक के लोग होते हैं, अगर उसके बच्चे एचएसएन में पढ़ रहे हैं या शोएफात में पढ़ रहे हैं, किसी महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसके जो असासे हैं उसकी बीवी के नाम पर या उसके भाई के नाम पर मौजूद हैं, करोड़ों के असासे मौजूद हैं, अराजियां खरीदी गई हैं, ये जो हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसे इदारे हैं, सीआईडी जैसे इदारे हैं, इनको डर नहीं लगता इनसे? ये सबको पता होता है ये कि क्या कर रहे हैं, अपने उनको यूज करेंगे और क्या होना है, ये सबको पता है कि जी कि ये अभी उन्होंने रिपोर्ट मांगी है ना आईबी से, आईबी के पास रिपोर्ट होगी तो उनको देंगे ना वो, और उसके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं या क्या वो कार्रवाई कर सकते हैं ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये 4 दिन में हो जाएगा। एक बात बताइएगा कि एक और हवाला देना चाहूंगा। देखिए मैंने आज मुझे वहां से इस्लामाबाद से कुछ दोस्तों ने भेजी, वहां पे खबरों की कटिंग्स थी, वहां पे एक केस का मैं हवाला देता हूं। एक केस पुलिस की थाना वहां पे गालबन कैंट का है, एक बंदे के ऊपर 2.5 किलो चर्च से उसके रिश्तेदार से कहा, पुलिस वालों ने मिलके वहां पे डाल के पर्चा बना दिया उसके, और आईजी तक आरपीओ तक सबको उसने अप्रोच किया, उसके ऊपर वो कहते हैं जी गैर जानबदार इन्वेस्टिगेशन करें, फुटेज तो चेक करें, कोई उसको सुनने के लिए तैयार नहीं। आप कहते हैं मेरिट के ऊपर। ताहिर साहब मुझे बताइएगा कि प्रैक्टिस के दौरान आपकी अक्सर पुलिस अफसरान से भी मुलाकात होती होगी, कभी ऑफ द रिकॉर्ड किसी चाय के ऊपर आपकी उनसे बात हुई है कि जब आप लोग मुलजिम के अहले खाना को इलीगल डिटेंशन में रखते हैं तो आप लोगों को डर नहीं लगता कि कोई वकील आपके ऊपर पर्चा कर देगा और आप वकील भी इस इलीगल एस्पेक्ट के हवाले से, इस इलीगल प्रैक्टिस के हवाले से, मैं मजमूई तौर पर वकला कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, इस इशू को टेकअप नहीं करते, खामोश रहते हैं, क्यों? वैसा ये वैसे प्रैक्टिस है, इसको अगर इनकार करें हम में से कोई तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये वो रियलिटी उसको एक्सेप्ट कर रहा है, एडमिट कर रहा है। कानून कहता है कि मैं एक अकल बालिग बंदा हूँ, एक शख्स हूँ, एक शहरी हूँ पाकिस्तान का, मेरा फेल ही तस्वुर होगा। मैं अगर कोई गलत काम करता हूँ तो उसकी सज़ा मेरे वालिद को, मेरे भाई को, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को। अगर मेरे चाचे का बेटा मुल्तान में डकैती करे तो पुलिस मुझे लाहौर से नहीं पकड़ सकती। इससे आप क्या कर रहे होते हैं? इससे उन लोगों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करके, उनको टॉर्चर करके, उनको भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वकील इस इशू को टेकअप क्यों नहीं करते हैं? इसमें हम प्रैक्टिस ये कहते हैं, इन्होंने कहा कि हेबियस कॉर्पस सबसे भेजा कि वो पिटीशन वगैरह दायर करें। होता यह है कि पुलिस की तरफ से जब वो बैलेफ वगैरह मुकर्रर किया जाता है तो वो पहले से इंफॉर्मेशन थाने में पहुंच जाती है, थाने में मुल्जिम को रखा ही नहीं जाता। पीछे एक प्रैक्टिस ये की गई कि थानों में जो हवालात हैं वहां पर वो सीसीटीवी लगाए जाएं कि मुल्जिम को वहां पर तशद्दुद नहीं किया। वो सलाहुद्दीन वाला एक केस आया था, जो ज़हनी माजूर था, एटीएम से पैसे वगैरह चुराता था, उसको किस बुरी तरह तशद्दुद करके मारा गया। ये जो वाकया था ये भी इसी दौरे हुकूमत में है। उन पुलिस वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? कुछ भी नहीं हुआ, माफी तलाफी, हाँ, बिल्कुल माफी तलाफी करके तो उनको छोड़ दिया गया। तो मतलब यह है कि पुलिस टॉर्चर आज भी हो रहा है। हम जब हेबियस कॉर्पस की पिटीशन दायर करते हैं सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उधर से बैलेफ अपॉइंट होता है तो हमें पता चलता है कि हवालात में तो बंदा ही नहीं है। इलीगल डिटेंशन सेंटर्स आज भी मौजूद हैं। 2.5 साल हो गए हैं इस हुकूमत को। रिफॉर्म्स की जो बात हम करते थे वो रिफॉर्म्स हमें नजर नहीं आ रही। अगर इन्वेस्टिगेशन विंग को कोई पैसे देने हैं, आज भी पंजाब पुलिस की वेबसाइट पर चले जाएं, ऑपरेशन। आज लाहौर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि आईजी पंजाब को उन्होंने कहा कि आपने सूबे को एक पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया है, जहां पर हुकूमत जो है वो डेमोक्रेटिक रवैयों को फरोग ना देती हो, वहां इस तरह की पुलिस जो होती है, क्या मजबूरी होती है हुकूमत की? यार यही मंजूर नज़र लोग जो हैं वो रखे जाते हैं, उनको प्रमोट किया जाता है, उनको ही आशीर्वाद उनको मिलती है। आज जो हाई कोर्ट में जो कुछ रिमार्क्स आए, मैं कहूँगा ये हकीकत में मबनी रिमार्क्स हैं। 50 लाख रुपए की रकम ये किस मद में दी गई, किस तनाजुर में दी गई? एक कानूनी राय दीजिएगा ताहिर साहब, मैं इसके ऊपर चाहूंगा कि ओवैस साहब भी बात करें कि इस वक्त हम रूल ऑफ लॉ के हवाले से मजमूई तौर पर बात कर रहे हैं कि अगर मैं जिस सड़क के ऊपर मेरा घर है, उसी सड़क के ऊपर एक इलाके का बहुत
ताकतवर सियासी शख्सियत अगर रहती है और उसने उस आधी सड़क को अपनी प्राइवेट पार्किंग लॉट में तब्दील कर दिया है और उस आधी सड़क के ऊपर 24 घंटे उसकी 18 बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, तो क्या ये लोगों की हक तलफी है? क्या इसमें कोई ना कोई कानून की ब्रीचमेंट हुई है ताहिर साहब? बिल्कुल हुई है। अवामी शाहरा है, वो अवाम के इस्तेमाल के लिए है, पब्लिक मनी उसके ऊपर खर्च की जाती है, वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ओन्ड प्रॉपर्टी नहीं है, उसके नाम पर नहीं है। तो अगर ऐसा कोई है, हम यहाँ पर देखते हैं बैरियर्स लगे हुए हैं घरों के बाहर वो पार्किंग बनाई हुई है, 10-10 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। एक तो वो ट्रैफिक, आपको पता चला मैं किस सड़क की बात कर रहा हूं? जी बिल्कुल, मैं पहुंच गया। कौन सी सड़क की बात? गुलबर्ग में है ये, चौधरी ज़हूर इलाही रोड की बात कर रहा हूं सड़क है गुलबर्ग में। तो उसकी जहां पर स्पीकर पंजाब असेंबली ने उस आधी सड़क को कब्जे में लिया हुआ वैस साहब। और मेरा मौजू ये नहीं है, मेरा मौजू ये नहीं है, मेरा मौजू ये है कि ना स्पीकर पंजाब असेंबली को डर लगता है पुलिस से, ना पुलिस को डर लगता है इस बात से कि हम कोई दूसरी इलीगल एक्टिविटी करेंगे हमें कोई पकड़ेगा। ये स्टेट है। ये जस्टिफिकेशंस आ जाती हैं। अभी सरमद साहब बात कर रहे थे, तो आईजी साहब जो सूबे का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर है, उसके एक्ट्स को जब जस्टिफिकेशंस इस तरह दी जा रही होंगी तो नीचे एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, पुलिस एहलकार वो तो फिर मजीद वो तैयार होंगे कि आईजी साहब। और ओवैस साहब ऐसे में कोई कानून की इज्जत नहीं करेगा, प्लीज ओवैस साहब। देखिए, जहां तक आप बात कर रहे हैं कि कोई बैरियर्स हैं या ऐसी कोई चीजें हैं या पोस्ट बनाएगी, ये बिल्कुल गलत है। हमारी कोर्ट से आप सर आप गलत कह के निकल जाते हैं, नहीं कुछ करते नहीं। देखिए कोर्ट से, क्योंकि कोर्ट्स के डिसीजन मौजूद है। देखिए आप भी, जो मीडिया है, मीडिया अगर बाकी चीजें करें, मीडिया को चाहिए चीजें भी लेके आए। देखिए कोर्ट्स के ऑर्डर मौजूद है, कोर्ट की ये जजमेंट मौजूद है। आपने देखा होगा जब हमारा जो एसएसपी ऑफिस है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, लाहौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जजमेंट पर अब इंप्लीमेंट भी तो किसी ने करना ना जी, वो कौन करेगा? सर इंप्लीमेंट हो रहा है। अगर आप बात करें कि ज़हूर इलाही रोड की, कोई पोस्ट वहां मौजूद नहीं है रोड के ऊपर, आधी सड़क कब्जे में ली हुई है। देखिए अगर कोई गाड़ी वहां पे पार्क होती है वो गलत, बिल्कुल गलत है। इनको आपने माशाल्लाह ये अच्छी चीज एक पॉइंट आउट की है। आप खुद देखिएगा, आप इस प्रोग्राम के बाद देखिएगा, जैसे आईजी साहब अगर लिफ्ट वहां पे चले जाएंगे, नहीं लिफ्ट इंचर होगा जी, होगा। देखिए आपने एसएसपी ऑफिस के बाहर देखा, आपने आईजी ऑफिस के बाहर देखा, आपने पंजाब असेंबली के बाहर देखा। अगर जो वैसे बड़े मजे की बात है कि एक छोटी सी अमजद साहब इसी बात पर आप भी कमेंट कीजिएगा कि आईजी के बाहर, अगर आईजी ऑफिस के बाहर उस तरह के बैरियर्स मौजूद हैं, इन लोगों को ताहिर साहब अवाम टैक्स देते हैं अपनी हिफाजत के लिए, ठीक है, और ये खुद अपनी हिफाजत पर वो पैसे लगाने लग जाते हैं। वैसा ये बड़ी मज़ाक़ सिचुएशन थे। अल्लाह का शुक्र अब अमन है। सर यू नीड टू सिक्योर अस, नॉट यू। देखिए अब हालात देख ले, आपकी सिक्योरिटी की। जी अमजद साहब, जी अमजद साहब। अच्छा, उनको भी चले जरूरत होती है सिक्योरिटी की, वो भी करें, लेकिन अवाम की भी करनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा था, अभी देखिए जिस तरह से हाईकोर्ट ने कहा कि ये 50 लाख रुपया इनको किस वजह से, हेड मनी तो उसको दी जाती है ना कि जो ये रिवॉर्ड मनी है, क्योंकि मुजरिम को पकड़ने में मदद दे, तो उसको पकड़ने में मदद तो उसके बाप ने दी है। फिर जिस तरह से 50 लाख रुपए उसको देने, 50 लाख रुपया फिर उसके बाप को देना, फिर इसको पुलिस वालों को किस लिए तकसीम कर रहे हैं? मैं थोड़े से हेड मनी पूरी दुनिया में ये कानून है कि जो प्राइवेट पर्सन हैं उनको दी जाती है। ऑन ड्यूटी कोई भी पुलिस ऑफिशियल उसको हेड मनी नहीं दी जाती। ऑफ ड्यूटी अगर कोई पुलिस एहलकार है, मिसाल के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का कोई एहलकार है, वो छुट्टियों पर यहाँ पर आया हुआ है, वो ऑफ ड्यूटी है, वो अगर किसी मुलजिम को पकड़ता है तो उसको हेड मनी दी जाएगी। ऑन ड्यूटी किसी भी पुलिस एहलकार को किसी मुझे, वो उनकी ड्यूटी है। इसका तो बड़ा आसान हल है ताहिर साहब कि एक हाजिर सर्विस पुलिस ऑफिसर किसी प्राइवेट शख्स को आगे करके वो इंफॉर्मेशन अगर उसे मिलती है उससे पास ऑन करे और वो इनाम ले और उससे आधे आधे पैसे करे। ये एक तरीका इख्तियार पाकिस्तानी है ना, आपने तरीका वो रास्ता तो कोई भी निकाला जा सकता है, लेकिन वाकई बात ये ठीक है कि जी कि वो जो ड्यूटी पे बंदा है उसको किस चीज की, ये कहीं नहीं होता। तनख्वाह ले रहे हैं सर, तो ये 50 लाख रुपए देने जा रहे हैं वैसे साहब आप? देखिए रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड जिसने मेहनत की उसे मिलना चाहिए। नहीं, ये वो कानून बता रहे हैं आपको वैसा, बिल्कुल ऑन ड्यूटी ऑफिसर को लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा है। ये जो वैसा क्या लाहौर हाई कोर्ट उन्होंने कंडेम किया है कि ऑन ड्यूटी है, लेकिन ऐसा अगर लॉ होता तो आज एक्शन होता उसके ऊपर। कासिम खान साहब सॉरी वैसा सुन ले ताहिर साहब की बात है, मुझे भी बता दीजिए कौन सा लॉ है। जी ताहिर कैश प्राइजेस,
कैश प्राइजेस या रिवॉर्ड्स ये पहले भी पुलिस ऑफिसर्स को मिलते हैं। मैं छोटी सी बात में लॉयर तो नहीं हूं, लेकिन मैं आपको ये अर्ज करता हूं जो अभी आपने तक दिए गए वैसा अभी क्या आपने जो जबरदस्त परफॉर्मेंस है पंजाब पुलिस की कि आबिद मलिक के घर वालों को उठाकर अपने एक प्राइवेट हिरासती मरकज में बिठा लो और जब वो गिरफ्तारी दे तो 50 लाख रुपए अच्छा, क्लेम करो। एक मिनट क्या में जबरदस्त परफॉर्मेंस है। देखिए ये एक स्टेटमेंट उसके फादर की स्टेटमेंट है, किसी के पास कोई एविडेंस आज तो आईजी पंजाब साहब ने जवाब तक नहीं दिया इस सवाल का। कैसे आपको रिप्लाई करें? उन्होंने पहली बार भी जवाब देखिए, दिया। बात जी, यह है जी, कि जी। अभी जी, आपने हम हवाला जवाब दिया था दीजिए। एक जी, केस का, अदालत के एक केस का आपने हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि शोल्डर प्रमोशन जो हैं वो इलीगल है, वो नहीं होनी चाहिए और रिवर्ट हुए बहुत सारे लोग। यहाँ पे बहुत सारे एसपी के ओहदा के लोग जो उनको वापस वो इंस्पेक्टर वापस वो एएसआई तक चले गए। ये तो मिसाल मौजूद है ना, ये वो किस तरह से शोल्डर प्रमोशन यही होती थी, रिवार्ड होता था कि टांग पे गोली किसी के मारे और वो उसको प्रमोशन दे दें, उसको किसी को जख्मी करें। किसी भी पुलिस मुकाबले में कि यहाँ पे जो जली मुकाबले होते रहे, यहाँ पे हमारे सामने सारी सूरत वो सारी जो शोल्डर प्रमोशन थी वो इसी तरह बहुत बहुत शुक्रिया और ताहिर चौधरी साहब। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। आज के प्रोग्राम से ये तो वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान में अमीर के लिए अलग कानून है और गरीब के लिए अलग कानून है, और जब तक ये कानून अलग अलग रहेगा दोनों की दुनियाएं भी अलग अलग रहेंगी। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।